हरिः ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति जं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसां पश्यन्ति यं योगिनो यश्चान्तं न विदुःसुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मंगलं श्री गुरुर्ध्यानं मंगलं तत्पदाम्बुजं मंगलं तज्जपो नित्यं मंगलं गुणकीर्तनम्। मंगलं रुक्मिणी कान्तो मंगलं गोपिका प्रियः मंगलं भूपतिः कृष्णो वात्सल्यादि गुणार्णवः। हरिशरणम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता प्रथमोध्यायः। दुर्योधन के वचन सुनकर यदि आचार्य दोनों कहें कि द्रुपद पुत्र तो कोई प्रसिद्ध वीर नहीं है, केवल उसी के द्वारा अधिष्ठित इस सेना को तो हमारा कोई भी वीर जीत लेगा, उसके लिए तुम क्यों घबराते हो? तो इसका उत्तर दुर्योधन अत्र शूराः इत्यादि 3 श्लोक से देता है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। इस सेना में युद्ध भूमि में महान धनुष धारण करने वाले भीम तथा अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं, जैसे सात्यकी, विराट और महारथी द्रुपद, महान पराक्रमी धृष्टकेतु, चेकितान और काशीराज, नरश्रेष्ठ पुरुजित, कुंतीभोज और शैव्य, विक्रम संपन्न युधामन्यु तथा वीर्यवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 500 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। इस सेना में केवल धृष्टद्युम्न ही वीर नहीं है जिससे इसकी उपेक्षा कर दी जाए, अपितु इस सेना में दूसरे भी बहुत से वीर हैं, अतएव इसको पराजित करने का अवश्य ही प्रयास करना चाहिए, ऐसा दुर्योधन का अभिप्राय है। महेश्वासः पद से वह वीरों की भी विशेषता बतलाई है। महान अर्थात दूसरों के द्वारा नियंत्रण में न आने वाले हैं। ईश्वास अर्थात धनुष जिनके वे योद्धा अर्थात जो दूर से ही शत्रु को तितर बितर कर देने का सामर्थ्य रखते हैं, यह अभिप्राय है। यदि यह शंका करे कि महान धनुष आदि युद्ध सामग्री के रहने पर भी
वे युद्ध कला में कुशल नहीं है, तो इसका उत्तर दुर्योधन देता है कि वे युद्ध में सर्वसम्मत पराक्रम वाले भीम तथा अर्जुन के समान हैं। आगे युयुधान से लेकर महारथा पर्यंत ग्रंथ से उन्हीं वीरों का वर्णन करता है। युयुधान सात्यकी को कहा गया है। द्रुपदस्थ महारथ इन दोनों पदों से एक ही वीर को बतलाया गया है, अथवा महारथ पद युयुधान, विराट तथा द्रुपद इन तीनों का विशेषण है। धृष्टकेतु, चेकितान और काशीराज इन तीनों का विशेषण वीर्यवान है। पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैब्य इन तीनों का विशेषण नरपुंगव है। किंच विक्रांत, युद्धामन्यु तथा वीर्यवान उत्तमोजा ये दो वीर हैं। अथवा इन सभी विशेषणों को एक साथ सभी योद्धाओं के साथ लगाना चाहिए। यहाँ सौभद्र पद से अभिमन्यु को कहा गया है। द्रौपदेयाः पद से द्रौपदी के प्रतिबिंध्य, श्रुतसेन, श्रुतकीर्ति, शतानीक और श्रुतकर्मा 5 पुत्र कहे गए हैं। द्रौपदेयाश्च पद के चकार से पांड्यराज, घटोत्कच आदि अन्य वीरों कहा गए हैं। 5 पांडव तो अत्यंत प्रसिद्ध हैं, अतएव उनकी गणना यहाँ नहीं की गई है। यहाँ जो 17 वीर गिनाए गए हैं तथा उनके साथ अन्य भी बहुत से वीर हैं, ये सभी महारथी हैं, अर्थात सबके सब महारथी हैं। इनमें से कोई भी रथी अथवा अर्धरथी नहीं है। महारथा पद अतिरथी का भी उपलक्षण है। इनके लक्षण इस प्रकार हैं, जो अकेला ही 10,000 धनुर्धारियों से युद्ध करे तथा शस्त्र विद्या में कुशल हो, वह महारथी कहलाता है। और जो अगणित योद्धाओं से युद्ध कर उसे अतिरथी कहते हैं। जो केवल 1,000 योद्धाओं से युद्ध करे उसे रथी कहते हैं। और जो इससे कम योद्धाओं से युद्ध करने वाले हैं वह अर्धरथी कहलाते हैं। यदि ऐसा है कि तुम शत्रु की अत्यधिक सेना को देखकर डर गए हो, तो फिर उनसे संधि कर लो। युद्ध के लिए हट करने से क्या लाभ है? इस प्रकार से आचार्य द्रोण के अभिप्राय की आशंका करके दुर्योधन कहता है, अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधद्विजोत्तमं नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे द्विजोत्तम, हमारे तो जो भी विशिष्ट योद्धा हैं उन्हें भी आप समझ लीजिए, और आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो नायक हैं उन्हें भी आपको बतलाता हूँ। यहाँ तू शब्द से दुर्योधन अपने भीतर उत्पन्न हुए भय को छिपाकर अपनी धृष्टता ही व्यक्त करता है। हम सभी के बीच में जो विशिष्ट अर्थात सभी की अपेक्षा में उत्कृष्ट योद्धा है, उन सभी को मैं कह रहा हूँ। मेरे कहने से आप उन्हें निश्चय ही वैसा ही समझे। निबोध पद नि उपसर्ग पूर्वक व्याधिगण की परस्मैपदी बुद्ध धातु के रूप है। और मेरी सेना के जो जो नायक अर्थात मुख्य नेता हैं, उन असंख्यों में से कुछ वीरों का नाम लेकर संज्ञार्थ शेष सभी को उपलक्षित करने के लिए ही मैं आपको बतलाता हूँ। मैं आपको कोई ऐसा योद्धा नहीं बता रहा हूँ जिसे आप जानते नहीं हैं। द्विजोत्तम इस विशेषण से आचार्य की प्रशंसा करके वह उन्हें अपने कार्य के प्रति अभिमुख करना चाहता है। यदि उसकी दुष्टता का पक्ष ग्रहण करें तो द्विजोत्तम विशेषण से यह भी अर्थ होगा कि आप ब्राह्मण होने से युद्ध में कुशल नहीं है। अतएव आप यदि युद्ध से
विमुख भी हो जाए तो भी भीष्म आदि क्षत्रिय श्रेष्ठों के रहते हुए हमारी कोई बड़ी क्षति नहीं होगी। संज्ञार्थम पद का यह भी अभिप्राय है कि अपने प्रिय शिष्य पांडवों की सेना को देखकर आप हर्षातिरेक के कारण बेसुध होकर अपने पक्ष के वीरों को न भूल जाए, इसीलिए मैं यह कह रहा हूँ। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अस्वस्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिर्जयद्रथः। दुर्योधन अपने पक्ष के विशिष्ट योद्धाओं को गिनता है। आप द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण तथा कृप समिति अर्थात संग्राम को जो जीते वह समितिंजय। समितिंजय कृपाचार्य का विशेषण है। कर्ण के पश्चात गिने जाने के कारण कृपाचार्य के क्रोध की आशंका करके उनके क्रोध के निराशार्थ कृपाचार्य को समितिंजय विशेषण दिया गया है। ये चारों सर्वतः विशिष्ट वीर हैं। इसके पश्चात वो सेना नायकों की गणना करता है। अश्वस्थामा द्रोण का पुत्र है। जैसे भीष्म की अपेक्षा आचार्य को पहले गिना था, वैसे ही विकर्ण की अपेक्षा उनके पुत्र को आचार्य की प्रसन्नता के लिए पहले गिना है। विकर्ण मेरा छोटा भाई है। सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। अपनी पिता के ही समान श्रेष्ठ होने के कारण उसे सोमदत्त कहा गया है। तथा सिंधुराज जयद्रथ, कहीं कहीं पर जयद्रथ के स्थान पर तथैव च यह पाठ मिलता है। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। क्या इतने ही नायक हैं? ऐसी आशंका होने पर कहता है नहीं, शल्य, कृतवर्मा आदि दूसरे भी अनेक वीर मेरे लिए, मेरे प्रयोजन की सिद्धि के लिए अपने प्राणों को भी त्याग देने का निश्चय किए हुए हैं। इस प्रकार त्यक्त जीविताः इस पद से दुर्योधन उनका अपने में अनुरागातिशय बतला रहा है। इसी प्रकार शूरा इत्यादि विशेषण से उसने अपनी सेना की बहुलता, अपने प्रति उसकी भक्ति, शूरता, युद्ध के लिए उद्योग तथा युद्ध की कुशलता को सूचित किया है। राजा दुर्योधन फिर भी यह आशंका करके कि आचार्य कहीं दोनों सेनाओं को एक समान ही न समझ लें, अपनी सेना की अधिकता को सूचित करता है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तिदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। हमारी सेना असीमित है और सब ओर से भीष्म द्वारा सुरक्षित है तथा इन पांडवों की सेना तो सीमित और भीम द्वारा सुरक्षित है। हमारी यह सेना अपर्याप्त, अनंत अर्थात 11 अक्षौहिणी से परिमित तथा प्रख्यात प्रभाव वाले सूक्ष्म बुद्धि भीष्म द्वारा सब ओर से सुरक्षित है। अर्थात हमारी सेना इस प्रकार के गुणवान पुरुष द्वारा अधिष्ठित है। इन पांडवों की सेना तो पर्याप्त अर्थात परिमित है, संख्या में मात्र 7 अक्षौहिणी वाली होने के कारण छोटी है, किंच वह अत्यंत चंचल बुद्धि वाले भीम द्वारा सुरक्षित है। अतः अभिप्राय है कि हमारी ही विजय होगी, अथवा यह पांडवों की सेना हमारे पराभव के लिए अपर्याप्त अर्थात असमर्थ है। कैसे ही है यह? जिसके लिए, जिसकी निवृत्ति के लिए हमने भीष्म को सुरक्षित रखा है। अतः यह पांडवों की सेना भीष्माभिरक्षित है और हमारी जो यह सेना है वो इन पांडवों के लिए पर्याप्त है, अर्थात
इन पांडवों का पराभव करने में समर्थ हैं, क्योंकि इसके लिए उन्होंने अत्यंत दुर्बल हृदय वाले भीम को सुरक्षित रखा है। अतएव हमारी यह सेना भीमाभिरक्षित है, क्योंकि उन्होंने इसकी निवृत्ति के लिए अत्यंत अयोग्य भीम को ही सुरक्षित रखा है। अतएव हमारे लिए भय का कोई भी कारण नहीं है। यह दुर्योधन के कहने का अभिप्राय है। यदि तुम इस प्रकार से निर्भय हो तो फिर इतनी अधिक बातें क्यों करते हो? ऐसा यदि आचार्य कहें तो दुर्योधन कहता है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तो आप सभी लोग सभी मोर्चा पर अपने अपने विभाग के अनुसार स्थित रहते हुए सब ओर से भीष्म की ही रक्षा करें। श्लोक का तू शब्द कर्तव्य विशेष का द्योतक है। युद्ध प्रारंभ होने के समय योद्धाओं की प्रधानता के अनुसार युद्ध भूमि में पूर्व पश्चिम आदि दिशाओं के विभाग से स्थित रहने के जो स्थान निश्चित किया जाता है उन्हें यहाँ अयन कहा गया है। सेनापति संपूर्ण सेना पर अधिष्ठित होकर बीच में रहता है। इस प्रकार युद्ध भूमि में अपने अपने विभाग के अनुसार विभक्त अपने अपने रण क्षेत्र का त्याग किए बिना वहीं स्थित होकर आप सभी लोग युद्ध में एकनिष्ठ हो जाने के कारण आगे पीछे और अगल बगल न देखने वाले सेनापति भीष्म की ही रक्षा करें। अभिप्राय है कि सेनापति भीष्म के सुरक्षित रहने पर उनकी कृपा से ही सब कुछ सुरक्षित रहेगा। हरिशरणम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।